गुप्ता जी और मिश्रा जी रात के 2 बजे अपने अपने रूम में सोए हुए थे और अलग रूम में गुप्ता जी और मिश्रा जी का बेटा बंटी और संटी भी सोया हुआ था। तभी इनके गेट के बाहर से टक टक का आवाज आता है, जैसे इनके घर का कोई गेट खटखटा रहा हो। और तभी मिश्रा जी का आंख खुल जाता है और मिश्रा जी गुप्ता जी से कहते हैं, गुप्ता जी जरा बाहर जाकर देखिए कौन गेट ढकढका रहा है। लेकिन गुप्ता जी सुनने वाले में से कहाँ थे, क्योंकि ये गहरी नींद में सो रहे थे और रात भी ज्यादा हो गया था। तभी मिश्रा जी गुप्ता जी से एक बार और कहते हैं, गुप्ता जी आप सुन नहीं रहे हैं। इतना कहते ही गुप्ता जी का भी आंख खुल जाता है और गुप्ता जी बोलते हैं, क्या हुआ मिश्रा जी, आप इतने रात को क्यों जगे हुए हैं। गुप्ता जी बाहर कोई आया हुआ है, जरा जाकर देखिए कौन है बाहर। इतने रात को बाहर कौन हो सकता है मिश्रा जी। वो तो हमें नहीं पता, शायद हम लोग का कोई रिश्तेदार हो सकता है। जाइए जाकर देखिए कौन आया हुआ है। अभी गुप्ता जी बेड से उठकर बाहर जाने लगते हैं और इधर मिश्रा जी फिर से अपनी गहरी नींद में सो जाते हैं। इधर गुप्ता जी घर के बाहर जाते हैं तो गेट पर कोई नहीं था। गुप्ता जी इधर उधर देखते हैं तो आसपास भी कोई नहीं था। और तभी गुप्ता जी के पैर के नीचे एक गिफ्ट के तरह एक डब्बा पैक दिखाई देता है। उस डब्बा को देखकर गुप्ता जी घबरा जाते हैं और मन में सोचते हैं, इतने रात को ये डब्बा कौन रखकर चला गया, शायद हमसे कोई मजाक कर रहा है। जरा खोल कर देखते हैं क्या है इसमें। गुप्ता जी उस डब्बा को उठाकर खोलते हैं और जैसे ही उस डब्बा को खोलते हैं, डब्बा के अंदर से सफेद रंग का धुआं निकलता है और उस सफेद रंग के धुएं के साथ गुप्ता जी उस डब्बा में पैक हो जाते हैं और गुप्ता जी के पैक होते ही वो डब्बा भी वहां से गायब हो जाता है। इधर मिश्रा जी का भी आंख अचानक से खुल जाता है और मिश्रा जी देखते हैं गुप्ता जी अभी तक नहीं आए हैं। तब मिश्रा जी गुप्ता जी को आवाज लगाते हैं, गुप्ता जी कहाँ हैं आप, कौन है बाहर, जल्दी आइए बहुत रात हो चुका है। लेकिन गुप्ता जी का कोई जवाब नहीं आता है। अब मिश्रा जी घबरा जाते हैं, इतने रात को गेट पर कौन आया था और गुप्ता जी कहाँ चले गए, जरा बाहर चल कर देखते हैं। इतना कहते ही मिश्रा जी भी बाहर की ओर जाने लगते हैं। इधर गुप्ता जी बेहोश हुए नीचे धरती पे पड़े हुए थे। थोड़ा थोड़ा इनको होश भी आ रहा था। होश में आने के बाद गुप्ता जी खड़े होते हैं और खड़े होते ही गुप्ता जी अपने आप को एक बड़ा सा पिंजरा में कैद पाते हैं और सामने देखते हैं तो मिस्टर मीट और उसकी पत्नी मिसेज मीट खड़ी थी। ये देखते ही गुप्ता जी डर जाते हैं और डरते हुए मिस्टर मीट से कहते हैं, मिस्टर मीट तुम मुझे और इन सारे लोगों को किस लिए कैद किए हो। गुप्ता जी तुम इन सारे गांव के लोगों को बहुत बचा लिए, लेकिन अब नहीं बचा पाओगे। अगर तुम इन सभी को बचाना चाहते हो तो तुमको अपने आप को बलि देना होगा। हमें तुमको खाने का बहुत मन कर रहा है। ये कभी नहीं हो सकता मिस्टर मीट, तुम्हारे मन का सोचा हुआ कभी नहीं पूरा हो सकता। अभी मिश्रा जी बाबा को लेकर आते ही होंगे। हाँ गुप्ता जी, मिश्रा जी आएगा, लेकिन बाबा को लेकर नहीं। जैसे तुम कैद हो पिंजरे में वैसे वो भी होगा। इधर मिश्रा जी भी गेट के बाहर आ चुके थे और इधर उधर देख रहे थे, लेकिन गुप्ता जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। और तभी मिश्रा जी का भी नजर उस डब्बा पे जाता है। ये डब्बा गेट के बाहर कौन रख कर गया है और गुप्ता जी कहाँ चले गए। फोन लगाकर पूछते हैं कहाँ गए हैं वो। तभी मिश्रा जी गुप्ता जी का फोन लगाते हैं, लेकिन ये क्या, गुप्ता जी का फोन भी नहीं लग रहा था। अब मिश्रा जी भी परेशान हो गए थे, फोन भी नहीं लग रहा है, इस डब्बा में क्या होगा, खोल कर देखते हैं इसे। तब मिश्रा जी भी उस डब्बा को उठाकर खोलते हैं और खोलते ही उस डब्बा के अंदर से वैसे ही सफेद रंग का धुआं निकलता है और मिश्रा जी भी उसी तरह उस डब्बा में पैक हो जाते हैं और मिश्रा जी का चीख भी जोर से निकलता है। इस चीख को सुनकर गुप्ता जी का बेटा बंटी का आंख खुल जाता है और बंटी घबरा जाता है। घबराते हुए अपने भाई संटी को जगाता है और बोलता है, संटी संटी उठो भाई, हमने किसी का चीख सुना है, जल्दी उठो भाई। बंटी का ये बातें सुनकर संटी का भी आंखें खुल जाता है और बंटी से पूछता है, क्या हुआ बंटी भाई, क्यों मुझे जगाए हो।
बंटी, हमने बाहर में किसी के चिल्लाने का आवाज सुना है, जैसे कोई चीख रहा हो। इस बात को सुनकर अब संटी भी घबरा गया था। क्या हुआ बंटी, इतने रात को किसका चीख सुना है तुमने? पता नहीं संटी, चलो चलकर हम लोग पापा को बताते हैं। अब ये लोग बहुत ज्यादा डर गया था और डरते हुए अपने पापा के रूम में जाने लगता है। और ये क्या, पापा के रूम में जाते ही ये लोग देखता है रूम में कोई नहीं था। इतना देखते ही बंटी और संटी दोनों आपस में मुंह देखने लगता है। तब संटी बंटी से कहता है, बंटी, यहाँ पर तो कोई नहीं है, अब क्या करें हम लोग? संटी, शायद ये लोग भी उस चीख की आवाज सुनकर बाहर गए होंगे, चलो चलकर देखते हैं हम लोग भी। नहीं बंटी, मुझे अकेले बाहर जाने से बहुत डर लग रहा है। अगर पापा रहते तो कोई बात नहीं था, हम नहीं जाएंगे बाहर। तब बंटी संटी को किसी भी तरह बाहर चलने के लिए मनाता है और कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है संटी, हम है ना तुम्हारे साथ, और पापा भी कहीं बाहर ही हो सकते हैं। अब चलो चलकर देखते हैं। बंटी ने संटी को किसी भी तरह मना लिया था और अब ये लोग पापा को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। इधर मिश्रा जी भी पिंजरे में कैद बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। अब गुप्ता जी मिश्रा जी को देखकर चौंक जाते हैं और मिश्रा जी से कहते हैं, क्या हुआ मिश्रा जी, आपको क्या हुआ? जल्दी उठिए, आप यहाँ कैसे पहुँचे? लेकिन मिश्रा जी को कोई जवाब नहीं देते हैं। इधर मिस्टर मीट को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कहा था मैं गुप्ता जी, मिश्रा जी भी आएगा। अब मैं आजाद हूँ। मुझे बैगरपुर के इंसानों का मीट खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर मीट। जब तक मैं जिंदा हूँ तुमको इंसानों का मीट कभी नहीं खाने देंगे। इधर मिश्रा जी को भी थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। आखिरकार मिश्रा जी भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इधर उधर देखते हैं तो बगल में गुप्ता जी पिंजरे में कैद होते हैं। उनके बगल में और भी लोग कैद होते हैं। तब मिश्रा जी गुप्ता जी से पूछते हैं, गुप्ता जी आप यहाँ पर और हम यहाँ पर कैसे पहुँचे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मिश्रा जी, रात को कोई गेट ढकढका रहा था और हम दोनों सोए हुए थे, तो आपने मुझे कहा बाहर जाकर देखने के लिए। और जब मैं बाहर गया तो वहाँ पर गिफ्ट की तरह एक डब्बा रखा था और जब मैं उस डब्बा को उठाकर खोला तो मैं बेहोश हो गया। फिर मैं होश में आया तो इस पिंजरे में कैद पाया। हाँ गुप्ता जी, आपने सही कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब क्या करें, हम लोग अब कैसे निकले इस पिंजरे से? नहीं मिश्रा जी, हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। शायद अगर हम लोग का कोई मदद कर दे तो हम लोग निकल सकते हैं। गुप्ता जी, आपके पास तो मोबाइल फोन है ना, आप पहाड़ीपुर वाले बाबा को फोन करिए। तब गुप्ता जी पहाड़ीपुर वाले बाबा को फोन करते हैं, लेकिन ये क्या, उनका तो फोन ही नहीं लग रहा। अब क्या? मिश्रा जी, बाबा का तो फोन ही नहीं लग रहा, अब क्या करें? रुकिए गुप्ता जी, हम अपने मोबाइल से फोन लगाकर देखते हैं। तब मिश्रा जी अपने मोबाइल फोन से फोन लगाकर देखते हैं, लेकिन इधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर मिस्टर मीट को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तब मिस्टर मीट अपने जादुई शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी के ऊपर हमला कर देता है और अपने बस में कर लेता है। हमारे इलाके में नहीं किसी का फोन आता है और नहीं जाता है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गुप्ता जी और मिश्रा जी। इधर बंटी और संटी जैसे ही गेट से बाहर निकलता है तो इस लोग को भी उस जादुई डब्बे के ऊपर नजर जाता है और ये लोग घबरा जाता है। तब संटी बंटी से कहता है, बंटी, ये किस चीज का डब्बा हो सकता है? जरा इसे खोल कर देखते हैं। नहीं संटी, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं इस डब्बा के अंदर क्या है और हम लोग के पापा कहाँ गए हैं, इस सब के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता। तो अब क्या करें बंटी, हम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। एक काम करते हैं संटी, पापा को फोन लाकर पूछते हैं कहाँ है वे लोग। तब बंटी अपने पापा को फोन लगाता है, लेकिन फोन लगने वाला में से कहा था, आखिरकार फोन नहीं लगता है। इधर बंटी परेशान हो जाता है। बंटी को परेशान देख संटी बंटी से पूछता है, क्या हुआ बंटी, तुम परेशान क्यों हो गए?
बंटी, पापा का फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे और किस हालत में होंगे। तो अब हम लोग क्या करें बंटी? अब तो एक ही रास्ता है, पापा के बारे में पुलिस स्टेशन में हम लोग को कंप्लेन करना होगा। और इस डब्बा को क्या करें? इस डब्बा को देखने के लिए हमें पहाड़ीपुर वाले बाबा का मदद लेना होगा। रुको, हम बाबा को फोन लगाते हैं। बंटी अब पहाड़ीपुर वाले बाबा को फोन लगाता है और बोलता है, हेलो, आप पहाड़ीपुर वाले बाबा बोल रहे हैं? हाँ, हम पहाड़ीपुर वाले बाबा बोल रहे हैं। तुम कौन? बाबा, हम गुप्ता जी का लड़का बंटी बोल रहे हैं। पता नहीं मेरे पापा आज रात को कहाँ चले गए और मेरे घर के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स के तरह एक डब्बा पड़ा हुआ है। पता नहीं चल रहा हम लोग क्या करें। आप मेरे मदद कीजिए बाबा। हम तुरंत आ रहे हैं बच्चा। तुम उस डब्बा को हाथ मत लगाना, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है बाबा। अब बाबा इधर आ रहे हैं। गुप्ता जी मिश्रा जी कहाँ हैं? क्या बंटी और संटी अपने पापा को ढूंढ पाएगा? और अभी तक गुप्ता जी मिश्रा जी का क्या हाल हुआ होगा? ये सब देखने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलता है अगले पार्ट में। धन्यवाद।